ओम नमः शिवाय। शिव का अर्थ है शुभ। शिव की व्याख्या करना मानवीय रूप से असंभव है, वैसे ही जैसे ब्रह्मांड की व्याख्या करना असंभव है। सरल मानव बुद्धि से वह वही है जिससे ब्रह्म निकलता है, जिसमें वह रहता है और जिसके भीतर वह वापस जाता है। यहाँ ब्रह्म मात्र ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि वह है जो ब्रह्मांड का आधार और कारण है। ब्रह्म ब्रह्मांड को धारण करता है। भगवान शिव सभी कारणों के कारण है। उन्हें मानव भगवान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। शास्त्र उसे निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म कहते हैं। शिव 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। निर्गुण इस अवस्था में वह निराकार है और संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि शिव की व्यापकता में निहित है। सगुण अवस्था में शिव संपूर्ण ब्रह्मांड है और उनका अंश पेड़, कीट, जानवर, नर, मादा और पूरी सृष्टि में मौजूद है। इस अवस्था में सभी रूप उसी से उत्पन्न होते हैं, फिर भी कोई भी रूप उसका वर्णन नहीं कर सकता। निर्गुण सगुण अवस्था में शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंगम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिव भगवान लिंगम धातु से हुई है। इसीलिए शिवलिंगम अपनी रचना के भीतर भगवान का प्रतीक है। दुनिया में हर चीज़ एक गेंद पिंडी से उत्पन्न होती है, चाहे वह एक पेड़ हो जो एक बीज से उत्पन्न होता है जो गोल है, एक बच्चा है जो एक कोशिका से आता है जो गोल है। सभी आकाशीय पिंड गोल हैं। कोशिकाओं के सूक्ष्म कण गोल हैं और हमारी पृथ्वी भी गोल है। प्रत्येक वस्तु का गोल होना भगवान शिव का चिन्ह है। चूँकि शिव को समझा नहीं जा सकता, इसीलिए हम उनके चिन्ह की पूजा करते हैं या फिर एक शिवलिंग में संपूर्ण ब्रह्म की पूजा करते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद में बोला गया है। उनकी कोई छवि नहीं है। इस प्रकार यह समझना महत्वपूर्ण है कि वह निराकार है। यद्यपि सभी रूप उन्हीं के हैं और आप उन्हें जिस भी रूप में देखें वे प्रसन्न हैं। विश्व में उनका वर्णन करने वाला कोई एक रूप नहीं है। संसार जिन 3 रूपों में प्रकट होता है, अर्थात ही, शी, इट, उसी से उत्पन्न होते हैं। परंपराओं को बनाने रखने के लिए हम शिव को ही के रूप में संदर्भित करते हैं। शिव को इस प्रकार संदर्भित किया जाता है: शिव पुरुष, शिव महिला, शिव तटस्थ। अतः वह स्वयं वह और वह के लिंग से परे है और वह आधार बना हुआ है जहाँ से वह और यह उभरता है, रूपांतरित होता है और विलीन होता है। भगवान शिव के कई प्रतीक हैं। वैदिक अनुसरण की शुरुआत से प्रतीकवाद ने अपना रास्ता खोज लिया है। पवित्र त्रिमूर्ति में से एक के रूप में शिव के कई प्रतीक हैं जो उनसे जुड़े हैं। जब भी हम इन तत्वों को पाते हैं, हम तुरंत स्वयं भगवान के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ भगवान शिव के प्रतीक हैं: चंद्रमा का वर्धमान, अर्धचंद्रमा। वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से शिव के माथे पर चंद्रमा प्रकृति की दृष्टि से समय पर नियंत्रण को दर्शाता है। पहले के समय में दिनों और महीनों की गणना के लिए चंद्रमा के बढ़ने और घटने का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार चंद्रमा का समय का प्रतीक है और भगवान शिव द्वारा चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करना यह दर्शाता है कि शिव का समय पर पूर्ण नियंत्रण है और वह समय की सीमा से परे है और शाश्वत है। प्रकृति पर नियंत्रण के लिए समय और चंद्रमा पर नियंत्रण जरूरी है। एक उदाहरण जिसे यहाँ उद्धृत किया जा रहा है वह उच्च ज्वार और निम्न ज्वार है, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए यह अकेले चंद्रशेखर ही हैं जो समय को नियंत्रित कर सकते हैं।
राख से सना हुआ शरीर। इस प्रतीक का केवल तत्व से भी अधिक उच्च अर्थ है। यह दर्शाता है कि शिव प्रकृति में अपने पारलौकिक पहलू में कैसे हैं और उनकी उपस्थिति भौतिक उपस्थिति से अधिक है। यह राख कोई सामान्य राख नहीं बल्कि कब्रिस्तान की राख है। यह जीवन और मृत्यु के हिंदू दर्शन के अनुरूप है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। सब कुछ अंत में राख में परिवर्तित हो जाता है और शिव विनाश के देवता हैं। राख दर्शाती है कि अंत में सब कुछ नष्ट किया जा सकता है और भगवान जीवन और मृत्यु के चक्र से परे चले जाते हैं। उलझे हुए बाल जटा। जटाओं का प्रतीक यह है कि शिव पवन या वायु के देवता हैं, जिसे हर पल सभी जीवित प्राणी उनसे सांस लेते हैं। यह शिव को पशुपतिनाथ, सभी जीवित प्राणियों के भगवान के रूप में दर्शाता है। गंगा हिंदू धर्म में गंगा नदी देवी और सबसे पवित्र नदी है। किंवदंती है कि नदी का स्रोत शिव है और यह शिव की जटाओं से बहती है। प्रतीकात्मक रूप से इसे शिव के सिर से निकलकर जमीन पर गिरने वाली पानी की धारा द्वारा दर्शाया जाता है। किंवदंती यह भी है कि शिव ने उसे स्वयं उस जल को पृथ्वी पर प्रवाहित करने के लिए नदी में एक आउटलेट के माध्यम से मनुष्यों तक प्रवाहित करने की अनुमति दी थी। इस प्रकार पानी को शुद्ध माना जाता है और इसकी प्रकृति शुद्ध करने वाली होती है। इसी प्रकार शिव का नाम गंगाधर पड़ा, जिसका अर्थ है गंगा नदी का वाहक। सनातन धर्म में नदी को उर्वरता लाने की क्षमता बताया जाता है और भगवान शिव न केवल विनाश के देवता हैं बल्कि पवित्रता और शांति के वाहक भी हैं। भगवान शिव को अक्सर तीसरी आँख के साथ चित्रित किया जाता है और उन्हें त्र्यंबकम, त्रिनेत्र आदि कहा जाता है। तीसरी आँख शिव भक्तों के लिए ज्ञान की दृष्टि विकसित करने का प्रतीक है। हमारी दो आँखें हमेशा चीज़ों को परखने और वास्तविकताओं को जानने के लिए पर्याप्त नहीं होती। शिव की तीसरी आँख इच्छा की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती है। एक सामान्य मनुष्य में भी समता, संतुलन, साधुता, चरित्र की पवित्रता और दूरदृष्टि, व्यापक दृष्टि होनी चाहिए। उसे स्त्री पत्नी के अलावा धन, पसीने और पवित्रता से कमाई गई चीज़ के अलावा प्रसिद्धि, सात्विक कार्यों से उत्पन्न होने वाली चीज़ के अलावा से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का शिकार नहीं होना चाहिए। योगिक दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि जब पीनियल ग्रंथि या तीसरी आँख जागृत होती है तो व्यक्ति अंतरिक्ष समय से परे समय अंतरिक्ष में देखने में सक्षम होता है। यह उस आवृत्ति को बढ़ाता है जिस पर कोई काम करता है और उसे उच्च चेतना में ले जाता है। अधिक शोध के साथ यह महसूस किया जा रहा है कि यह मूल रूप से एक आध्यात्मिक एंटीना है जो भगवान शिव की रहस्यमय तीसरी आँख है। कई युगों से तीसरी आँख को भौतिक शरीर में मौजूद रहते हुए चेतना के उच्च स्तर तक पहुँचने के एक तरीके के रूप में देखा गया है। इस तीसरी आँख का उद्देश्य यहाँ की कुंजी है, जो उन आध्यात्मिक व्याख्याओं के द्वार खोलती है जिनके बारे में प्राचीन ज्ञान बात करता है। पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क स्वास्थ्य से संबंधित दो अत्यंत महत्वपूर्ण मस्तिष्क तरल पदार्थों को स्रावित करने के लिए भी जिम्मेवार है। वे हैं मेलाटोनिन, जो हार्मोन है जो नींद लाता है, और सेरोटोनिन, जो रसायन है जो अन्य कार्यों के अलावा मन की एक खुश, स्वस्थ, संतुलित मानसिक स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। आधी खुली आँखें। अगर आपने गौर किया हो तो आप ये देखेंगे कि आँखें पूरी तरह से खुली नहीं होती। आँखों की आधी खुली प्रकृति बताती है कि ब्रह्मांड का चक्र अभी चल रहा है। जब वह अपनी आँखें पूरी तरह से खोलता है तो सृष्टि का एक नया चक्र शुरू होता है, और जब वह उन्हें बंद करता है तो सृष्टि के अगले चरण तक ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। अर्ध आँखें ये दर्शाती हैं कि सृष्टि एक शाश्वत चक्रीय प्रक्रिया है जिसका कोई अंत या शुरुआत नहीं है। के चारों ओर सांप।
सांप शिव की गर्दन पर 3 चक्कर लगाता है और यह समय को उसके सबसे सटीक रूप में दर्शाता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। और कुंडली इसकी चक्रीय प्रकृति को दर्शाती है और उनका सांप धारण करना दर्शाता है कि शिव समय और मृत्यु के प्रकोप से प्रतिरक्षित हैं। वे कुंडली शक्ति के रूप में जानी जाने वाली सुप्त ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो उसके भीतर रहती है। सांप भगवान की दिशा में ही मुड़ता है और इससे पता चलता है कि शिव के नियम तर्क और न्याय के नियम हैं जो प्राकृतिक व्यवस्था को संरक्षित करते हैं। पुंड माथे पर 3 धारियाँ जिन्हें त्रिपुंड कहा जाता है 3 गुणों का प्रतीक हैं। सत्वगुण सामंजस्यपूर्ण, शुद्ध, कल्याण और निर्माण का आधार। दयालुता, अच्छाई, रचनात्मक, संतुलित है। राजस गुण भ्रमित, अति सक्रिय या उत्सुक, भावुक, आत्म केंद्रित, अहंकारी है। तमस गुण आलसी, भारी, विनाशकारी, अशुद्ध, विनाशक है। बाल की खाल हिंदू धर्म में बाघ शक्ति और ताकत की देवी शक्ति के वाहन का प्रतिनिधित्व करता है। बाल की खाल पहनने वाले शिव उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह उस शक्ति के स्वामी हैं जो किसी भी अन्य शक्ति से परे हैं। बाघ वासना का भी प्रतिनिधित्व करता है और उस पर बैठे शिव दर्शाते हैं कि उन्हें वासना पर भी विजय पा ली है। इसके अलावा बाघ भी ऊर्जा का प्रतीक है और इस मामले में यह शिव को सापेक्ष ऊर्जा के स्रोत के रूप में दर्शाता है जो पूरे ब्रह्मांड में बहती है और शिव ब्रह्मांड को अंतहीन चक्रों में प्रोजेक्ट करने के लिए अपनी दिव्य इच्छा से ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। रुद्राक्ष का हार शिव 108 मोतियों वाली रुद्राक्ष की माला पहनते हैं जो उनके अपने आंसुओं से बनी है। मोतियों का मतलब दुनिया के तत्वों से है और उसके गले में हार पहनने का मतलब है कि रुद्राक्ष ब्रह्मांड के नियमों के बारे में दृढ़ है और वह भी ब्रह्मांड के नियमों का पालन करता है। डमरू ढोल यह ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। डमरू की ध्वनि को प्रणव मंद कहा जाता है और यह शब्द ब्रह्म या ओम का प्रतिनिधित्व करता है। यहीं से व्याकरण और संगीत की उत्पत्ति हुई। जब डमरू को कंपन किया जाता है तो यह भिन्न भिन्न ध्वनियों उत्पन्न करता है जो अनुनाद द्वारा एक साथ मिलकर एक ध्वनि उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न ध्वनि नाद एक्यूम की ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है जिसे गहरे ध्यान के दौरान सुना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब शिव सृष्टि करते हैं तो उनका डमरू 14 बार कंपन करता है। इन 14 बुनियादी सूत्रों में विभिन्न व्याकरणिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के तरीकों से व्यवस्थित संस्कृत के सभी अक्षर शामिल हैं। इसीलिए डमरू अक्षर, व्याकरण और भाषा का ही प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल शिव के भाले में 3 शूल हैं और वे शिव की 3 मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इच्छा, क्रिया और ज्ञान। यह दर्शाता है कि वह बुराई को और अज्ञानता को नष्ट कर सकता है। वह यह भी दर्शाता है कि दुष्टों को भगवान द्वारा 3 स्तरों पर दंडित किया जाता है, आध्यात्मिक, सूक्ष्म और भौतिक। कमंडल कमंडल शिव का एक अन्य सहायक है। यह सूखे कद्दू से बना जल पात्र है और इसमें अमृत होता है। यह भगवान की योगी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है ठीक उसी तरह जैसे चावल के कद्दू को पौधे से तोड़ा जाता है, उसके फल को हटा दिया जाता है और शुद्ध अमृत को ले जाने के लिए खोल को साफ किया जाता है। एक व्यक्ति को भौतिक संसार को त्यागना होगा और अहंकार को दूर करना होगा और केवल तभी वह विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक पा सकता है। प्रपत्र कुंडल ये 2 बालियों का उल्लेख करते हैं, अलक्ष्य जिसका अर्थ है जिसे किसी भी संकेत द्वारा नहीं दिखाया जा सकता और निरंजन जिसे नश्वर आँखों से नहीं देखा जा सकता। इनका अर्थ शिव के अगोचर रूप से है। बायां वाला महिलाएं पहनती हैं और दायां वाला पुरुष इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार कुंडल शिव और शक्ति की दोहरी प्रकृति, पुरुष और महिला सृजन के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैलाश पर्वत
कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और हिंदू धर्म के अनुसार पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है। इसका अर्थ है शिव शांति के दाता कैलाश। नंदी बैल। नंदी शिव का वाहन है और यह शक्ति और अज्ञान दोनों का प्रतीक है। बैल को संस्कृत में वृष कहा जाता है और इसका अर्थ है धार्मिकता। इस प्रकार शिव के साथ नंदी धार्मिकता के साथी के रूप में शिव का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।